श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। सभी माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 24 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हैं कि चिल्लो सियारन का भोजन हमें कैसे निकालना है। दोस्तों, जिस दिन हम सरगी खाने के लिए उठते हैं, जिसे उठगवन भी कहते हैं, उस दिन ये चिल्लो सियारों का भोजन निकाला जाता है। भोर में हमें जल्दी उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त लगने के पहले यानी 3 से 3:30 बजे उठकर स्नान आदि कर बाल वगैरह अच्छे से धुल लिया जाता है और उसी समय हमें ये चिल्लो सियारन का भोजन निकालना होता है। तो आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने तोरई के पत्ते ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने दही चूड़ा ले लिया है। अगर आपके यहाँ और भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उठगवन में, जैसे कि बिना नमक के तोरई की सब्जी और पूड़ी पकौड़ा वगैरह, तो आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एकदम सिंपल और बिल्कुल सरल जो है वो पूजा विधि आपको बता रही हूँ। सरगी खाने के पहले हमें ये पूजा करनी होती है। 3 से 3:30 बजे के तक मतलब हमें ये पूजा कर लेनी होती है, यानी कौवा ना बोल पाए उसके पहले ही हमें ये पूजा करनी होती है। सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। धूप बत्ती वगैरह लेना है, दिया वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पुष्प अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो बिना पुष्प के ही आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें रोली चंदन लेना है और पीला सिंदूर लेना है। जिस जगह पे भी हमें पूजा करनी है उस स्थान में हल्का सा पानी सींच करके पोछा वगैरह लगा लेंगे। अब यहाँ हम तोरई के पत्ते रख रहे हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, पत्तों की संख्या कितनी रखनी है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक पत्ता जो होगा वो जीवित महान भगवान के लिए होगा, दूसरा पत्ता चीलों के लिए होगा, तीसरा पत्ता सियारन के लिए होगा और चौथा पत्ता गौलक्ष्मी माता के लिए होगा। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपको और पत्ते लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सास ससुर में से कोई एक नहीं है तो उनका एक पत्ता आप अलग से लगाएंगे। अगर दोनों जीवित नहीं है तो उनके 2 पत्ते आप अलग से लगाएंगे। अगर दोनों जीवित हैं तो आपको एक्स्ट्रा पत्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको जीवित वाहन भगवान का लगाना है, चील्हों का लगाना है, सियारन का लगाना है और गौलक्ष्मी माता का लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया है। साफ स्वच्छ जल से इस तरह से हर पत्तों में हमें जल को सींच लेना है। पहले ही मैंने पत्तों को अच्छी तरह से धुल लिया था, लेकिन पूजा करने से पहले थोड़ा सा स्वच्छ करना जरूरी होता है। अब जीमुत वाहन भगवान को हम रोली चंदन से तिलक करेंगे। इस तरह से हम टीक देंगे, क्योंकि देवता हैं इसलिए हम उनको रोली चंदन लगाएंगे। अब यहाँ पर चीलो और सियारन जो सुहागन थी तो उन्हें भी हम पीला सिंदूर इस तरह से लगा देंगे। चाहे तो आप एक जगह पर ही 5 बार करके सिंदूर लगा सकते हैं और इस तरह से अलग अलग सिंदूर भी 5 बार आप लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपनी सास का जो तोरई का पत्ता निकाला है, लगाया है, अगर आपकी सास जो है वो सुहागन इस दुनिया से गई हैं तो उस पत्ते में भी आपको सिंदूर अवश्य लगाना है। और अगर आपकी सास जो है वो सुहागन नहीं गई हैं तो आप रोली चंदन उस पर लगा सकती हैं। एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ, जिनके सास ससुर जीवित हैं वो पत्ता अलग से नहीं लगाएंगे और जिनके सास ससुर में से कोई एक नहीं है तो वो उनका एक पत्ता अलग से लगाएंगे। अगर दोनों नहीं है तो 2 पत्ते अलग से लगाएंगे। अब यहाँ पर पुष्प हम अर्पित कर देंगे। अगर आपको इस पूजन के लिए पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो भी आप बिना पुष्प के पूजा कर सकते हैं। अब कई जगहों पर ना बायां दायां का जो है वो रिवाज होता है, बाएं से भोजन देना है या दाएं से भोजन देना है पितृपक्ष में, इस तरह से कुछ नियम होते हैं। तो अगर आपके यहाँ वो नियम है तो आप उस नियम के आधार पर जो है वो अपनी पूजा करिएगा। इस तरह से सबसे पहले हम जीमुत वाहन भगवान के लिए जो है वो यहाँ पर चूड़ा रख रही हूँ मैं। अब यहाँ पर चील्हों के लिए रख रही हूँ, फिर यहाँ पर सियारन के लिए रख दूंगी। इस तरह से हमें भोजन निकालना है और एकदम भोर में यानी 3 से 3:30 बजे तक हमें ये पूजा कर लेनी है।
अब हम यहाँ पर दही जो है वो इस तरह से निकाल देंगे। इस दही में चीनी आप लोग अवश्य मिला लीजिएगा, और अगर उठगवन के दिन और भी चीज़ें आपके यहाँ बनती हैं तो वो भोजन भी आप इस पे अवश्य रखिएगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो बताई है, क्योंकि इतने सुबह सुबह चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसी आधार पर मैंने एकदम सरल पूजा विधि जो है वो आपको बताई है। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वो भोजन निकाल दिया है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पत्ता किसका है। और यहाँ पर अब हम धूप जलाकर इस तरह से धूप दिखा देंगे, तो यहाँ पर हमारी पूजा अच्छी तरह से हो गई है। जो भी गलती अगर हुई हो उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे, अच्छी तरह से हम पूजा कर देंगे। पितृपक्ष में जो है वो ये पूजा होती है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, नहीं, पूजा में आपको पीला सिंदूर लगाना ही है। इस तरह से हम आचमनी दे देंगे, यानी जल को छिड़क देंगे, और अब हमारी ये पूजा जो है वो हो गई है। दोस्तों, ये नहाए खाए उठगवन की पूजा हमें सरगी खाने से पहले कर लेनी है। 3 से 3:30 बजे के बीच में हमें ये पूजा करनी है। अब हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे, और जीमुत वाहन भगवान से अपने संतान के लिए, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और इस तरह से पैर पड़ लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे संतान की दीर्घायु हो, वो हमेशा सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित रहे और उसका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। पूजा करते समय आपको पत्तों का ध्यान रखना है कि कौन सा पत्ता आपने किसके लिए निकाला है। जीमुत वाहन भगवान का जो भोजन आपने निकाला है उसको प्रसाद के रूप में अपनी संतान को आप दे सकते हैं। चीलो और सियारन का जो भोज निकाला है उसे छज्जे पे, बालकनी में या छत पे रख देंगे। ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ तोता मैना उसको खा सके, और गौलक्ष्मी माता का हम गौलक्ष्मी माता को खिला देंगे। यह व्रत पितृपक्ष में पड़ता है दोस्तों। अगर आपने सास ससुर का भोजन निकाला है पत्ते पे, तो उसको भी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ कोई भी तोता मैना या कोई भी पशु पक्षी जो है वो खा सके। और अगर आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपको अलग से पत्ता निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल 4 पत्ता ही निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिल्लो से आरन को कैसे भोजन देना है, कब भोजन देना है, आपको सब कुछ संपूर्ण तरीके से समझा दिया है। बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऋषि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।